Hello everyone. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of first lesson of the book First Flight. The name of the lesson is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. लेसन एक्सप्लेन करने के पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं राइटर के बारे में। G.L. Fuentes, इनका बर्थ हुआ था आरिसिफे लैंजरोटे कैनरी आइलैंड में, जिनका डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 11 1897 और इनकी जो डेथ हुई वो जनवरी 13 2002 में हुई। बेसिकली ये फिशरमैन थे, इन्होंने ही ये लेसन लिखा था। राइटर का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की जो वजह है वो ये है कि एक तो तुम लोग कनेक्ट फील करोगे थोड़ा सा, बिसाइड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि किस लेसन के राइटर कौन है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लें तो याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी इस लेसन का जो थीम है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो थीम क्या है इसमें? अनडाइंग फेथ इन गॉड। सी थीम आई एम राइटिंग योर थीम इज अनडाइंग फेथ इन गॉड, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट जो सेंटेंस है उसी में लिखा है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यानी ये जो फेथ है, जो ये जो ट्रस्ट है ना, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। लेकिन फेथ कहाँ रखना है? फेथ पॉजिटिव चीज़ों में रखना है, भगवान में रखना है, बिसाइड्स और किस में रखना है? खुद में रखना है, ठीक है। तो सक्सेस लीड हो जाती है, सक्सेस की तरफ हम लीड हो जाते हैं। ना ये जो स्टोरी है इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिखता है जब उसके क्रॉप्स रियून हो गए थे, और क्या मांग रहा है वो? 100 पेसोस। तो अब अगर हम पूछें जनरली कि ये लेंचो ने लेटर लिखा है गॉड के लिए, तो हम लोग का जनरली जो रिस्पॉन्स होगा वो कहेगा क्या सिली, क्या फुलिश थिंग है, भगवान जी को थोड़ी लेटर लिख सकते हैं, और भगवान जी को कैसे लेटर लिखोगे, उनका कोई एड्रेस थोड़ी है। तो लगता है फुलिश। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि ये ऑप्टिमिस्टिक थॉट है, तो वन कैन राइट लेटर एंड ही कैन रिसीव इट, राइट, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है और ओपन एंडेड थॉट के साथ हम आ सकते हैं इसमें। नाउ इसके बाद जो लेटर इसमें पेज में दिया है वो दिया हुआ है कि पैसे सेंड करने के ना पहले ये पेटीएम वगैरह या गूगल के थ्रू हम लोग पैसे नहीं पे कर सकते थे, पहले मनी ऑर्डर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी का एक फॉर्म दिया हुआ है कि मनी ऑर्डर्स कैसे फिलअप होते थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये जो घर है एक अकेला घर है पूरी वैली में, और कहाँ है? एक छोटा सा लो हिल है, उसके क्रेस्ट पे, टॉप पे है, ठीक है। और इस साइड से जहाँ ये घर है वहाँ से नदी दिख सकती थी, और एक फील्ड है, राइप कॉर्न फील्ड है। कॉर्न मतलब मक्का या भुट्टा, तो वो है, और उसमें ना फ्लावर्स लगे हुए हैं, और हमेशा ये जो फील्ड है ना ये अच्छा हार्वेस्ट देता है, ये हमेशा प्रॉमिस करता है कि अच्छा ही हार्वेस्ट देगा। अब की बार क्या था कि सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक चीज नीड थी, जरूरत थी, वो क्या थी? डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शार। तो डाउनपोर क्या? रेन का डाउनपोर, ठीक है, या शार ऑफ रेन, तो थोड़ा सा बस उसी की जरूरत थी। नाउ थ्रू आउट द मॉर्निंग, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरे के पूरे मॉर्निंग में लेंचो ने इसे अपनी फील्ड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था, किसी भी फार्मर को पता होता है, और वो ईगरली डेस्परेटली चाह रहा था कि एक डाउनपोर हो जाए। तो वो कंटिन्यूसली नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था कि वहाँ से क्लाउड्स आएंगे और थोड़ा सा रेन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसे गुड हार्वेस्ट मिल जाएगा हर साल की तरह। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो ये अपनी वाइफ को बोलता है, ये जो वुमेन है ये अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा पानी हमें मिल जाएगा, यानी कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो उसने कहा, जो सपर प्रिपेयर करी थी, सपर क्या होता है? डिनर से थोड़ा सा पहले, मतलब अगर अर्ली थोड़ा सा जल्दी खाना बना लो उसे सपर बोलते हैं, डिनर से जस्ट पहले। तो ये बोल रही है
सपा प्रिपेयर कर रही थी और उसने कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा, यानी कि ये भी गॉड में बिलीव करती है, तो ऐसा ही होगा, यानी कि बारिश होगी. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अभी जो बड़े बच्चे थे इसके वो फील्ड में वर्क कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे ना वो घर के आसपास खेल रहे थे. तो वो जो माँ है यानी कि लेंचो की जो वाइफ है उसने उन सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि डिनर के लिए आ जाओ. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और ये अभी वो मील ले ही रहे थे, डिनर ले ही रहे थे, खाना खा ही रहे थे कि लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. और नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बड़े बड़े बादल, ठीक है, बारिश के बहुत सारे बड़े बड़े बादल वहाँ आ गए और जो हवा थी वो बहुत फ्रेश थी, स्वीट थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और हवा बहुत फ्रेश सी लग रही थी, स्वीट सी लग रही थी, बहुत प्लेजेंट लग रही थी. क्योंकि इनके लिए वैसे भी तो रेन बहुत बेनिफिट में थी ना, तो इसलिए ये लोग बहुत खुश थे. Now, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और इतना ज़्यादा खुश था ना, ओवरवेल्म था वो, कि वो बाहर गया सिर्फ ये फील करने के लिए कि वो जो बारिश है ना वो उसके हाथों में, उसकी बॉडी पे वो फील करने के लिए गया. And when he returned, he exclaimed means he shouted with joy. वो क्या बोला? These aren't rain drops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5s. बहुत खुश था वो, कह रहा था कि ये ना बारिश की बूंदें नहीं है, ये बेसिकली कॉइन्स हैं. और ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ना ये 10 सेंट्स है और ये जो छोटे ड्रॉप्स हैं ये 5 सेंट्स है, क्योंकि बड़े ड्रॉप्स ज़्यादा पानी ला रहे हैं तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगी उनसे, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं थोड़ा कम पानी ला रहे हैं तो उससे थोड़ा कम हार्वेस्टिंग होगी. तो ये इसी हिसाब से वो पैसों का हिसाब लगा रहा है कि ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट्स और छोटे ड्रॉप्स 5 सेंट्स हैं. ये बेसिकली बेटा मेटाफर यूज़ हो रहा है यहाँ. ये जो माउंटेन ऑफ क्लाउड्स बोल रहे हैं, ये जो माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बोल रहे हैं, या फिर ये जो रेन ड्रॉप्स को बोल रहा है ना सीधे सीधे कि बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स एंड लिटिल वंस आर 5. ये जो मेटाफर होता है क्या होता है? ये लिटरेरी डिवाइस होता है, ये मेटाफर्स हैं. लिटरेरी डिवाइस होता है ये एक, जिसमें कंपैरिजन होता है दो एंटायरली डिफरेंट चीज़ों के बीच में, जहाँ जिसमें कम से कम एक चीज़ कॉमन हो. ठीक है, तो ये यहाँ मेटाफर्स अभी लेटर जब एक्सरसाइज आएगी ना तब और बेहतर तरीके से समझाएंगे. तो यहाँ मेटाफर्स यूज हुए हैं. Now, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. यहाँ regarded का जो मीनिंग होता है ना बेटा, ये होता है to look और observe carefully. ठीक है, regarded का मीनिंग है to look और observe carefully. ठीक है, तो ये अपने फील्ड को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देख रहा है और विद अ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन. तो कैसा एक्सप्रेशन है? बहुत सैटिस्फाइड है और अपने फील्ड को देख रहा है क्योंकि उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं. ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और वो जो बारिश चाहिए थी ना उसी बारिश से कवर्ड है. सो ही वॉज कम्प्लीटली सैटिस्फाइड. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि हेल स्टॉर्म्स आने शुरू हो गए. हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं? ओले गिरने शुरू हो गए. ठीक है, तेज तेज हवाएं बहने लगी और ओले आ गए. हेल स्टोन्स आ गए और इसमें दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ये सच्ची में सिल्वर कॉइन्स को रिसेंबल कर रहे थे. सिल्वर कॉइन्स को कैसे रिसेंबल कर रहे होंगे ये? क्योंकि वो आइस होता है ना, ओले तो जानते हो ना, बर्फ होता है वो, ठीक है, तो वो शाइन कर रहा होगा. तो ये बोल रहा है कि ये बेसिकली सिल्वर कॉइन्स को ही रिसेंबल कर रहे थे. और द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. फिर से इन्होंने ये जो हेल स्टोन्स को क्या कहा है? फ्रोजन पर्ल्स कहा है. और यहाँ फिर से मेटाफर यूज हुआ है. ठीक है, किसी एक वीडियो में बताऊंगी मैं ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है सारे, बट इसमें मेटाफर समझा देंगे. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बच्चे हैं, बच्चों की आदत होती है जब ओले पड़ते हैं तो बाहर जाते हैं इकट्ठा करने के लिए सारे ओले, मतलब शौक में. उन्हें थोड़ी पता है कि ये क्रॉप्स र्यून कर देंगे. हेल स्टोन्स क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
तो ये बच्चे बाहर गए, वो जो फ्रोजन पर्ल्स थे यानी हेल स्टोन्स को ही बोल रहा है, वो इकट्ठे कर रहे थे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. अब इस बार एक्सक्लेम्ड का मतलब है ही वॉज स्पीकिंग इन सॉरो. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये तो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. और उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. 1 घंटे तक वो जो हेल स्टोन्स थे वो घर पे बारिश होती रही, उनकी आवाज़ आती रही. गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड, ऑब्वियस है जब घर पे गिर रहे हैं तो सभी जगह गिरेंगे, और पूरी वैली में. और अब जब इसने देखा तो फील्ड पूरा का पूरा वाइट था, ऐसे जैसे किससे कवर्ड हो, सॉल्ट से कवर्ड हो. सॉल्ट बेटा केमिकल होता है, तो अगर ये क्रॉप्स पे गिरेगा, अगर सॉल्ट को क्रॉप्स पे डाल दो तो क्या करेगा, कंप्लीटली डैमेज कर देगा. इसीलिए ये जो कवर्ड है ये हेल स्टोन से, इसे कंपेयर किससे किया, सॉल्ट से कंपेयर किया, शुगर से नहीं कंपेयर किया. ठीक है, तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल होता है ना इसमें, तो ये डैमेज करता है क्रॉप्स को, और वो जो हेल स्टोन्स थे ये भी डैमेज कर रहे थे, तो इसे सॉल्ट से कंपेयर किया. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. अभी एक भी लीफ क्रॉप्स पे थी नहीं, ट्रीज पे थी नहीं, कॉर्न कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो फ्लावर्स थे, जो उम्मीद थी, खत्म हो चुके थे. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. ऑब्वियस था वो कंप्लीटली ग्लूमी हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया. ठीक है, नाउ व्हेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. अभी जब ये पास हो गया ना, जब ये जो पूरा जो स्टॉर्म था वो ख़त्म हो गया, और तब ये आया और अपने फील्ड के बीच में खड़ा हो गया और बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव left something, the hail has left nothing. इसने कहा कि ये जो लोकस्ट होते हैं बेटा, देखो इसमें मीनिंग दिया हुआ है ऑलरेडी. लोकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉम्प्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. टिड्डे जिन्हें कहते हैं ना, टिड्डे का एक ग्रुप आता है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉप्स को. ठीक है, अभी यहाँ वो ये कह रहा है कि अगर वो भी आता ना, पूरा ग्रुप आता टिड्डों का, तो भी शायद वो थोड़ा बहुत छोड़ देते, लेकिन इन हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है. और कह रहा है ये साल तो शायद हम भूखे रहेंगे. उसने ये क्यों कहा कि पूरे साल हम भूखे रहेंगे, क्योंकि क्रॉप्स एक ही बार वो लगाते हैं, तो पूरे साल फिर वो उसी की वजह से खाना खा पाते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, या जो भी है. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. ऑब्वियस ना, ये जो रात थी वो बहुत ज़्यादा दुखी होके बीत रही थी इनकी. नाउ ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. और वो सोच रहा था पूरे साल मेहनत की है और रिजल्ट क्या हुआ, निल हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस टाइम वो पूरी तरह होप खो चुका था, होपलेस था, डिस्पेयर था, और उसने क्या कहा कि कोई नहीं है यहाँ जो हमारी हेल्प कर सकता है, और इस साल तो हमें भूखे ही रहना होगा. नाउ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है बेटा. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था? आई हैव रिटन आंसर्स. सी, लेंचो वॉज अ फार्मर. ये देखो मैंने आंसर्स लिखे हैं भाई इन चारों के. इसमें क्या है, इसने कहा व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो ये है लेंचो वॉज अ फार्मर हु होप्ड फॉर गुड रेन टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स. ठीक है, बच्चों को ना आंसर्स लिखने में थोड़ा सा मतलब कंपोज करने में मुश्किल होता है. आंसर तो तुम लोग को पता है, ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेन, बट जब हम आंसर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, किस तरह कंपोज करेंगे, that's why I have written it. So Lencho, what was Lencho hoping for? Lencho was a farmer who hoped for good rain to harvest his crops. ठीक है, अभी फिर why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्या है इसका आंसर? Lencho says that raindrops were like new coins because the raindrops help him to grow and harvest the crops, which results in more prosperity. Hence, he compares raindrops to new coins. Got the answer? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर दोबारा से आके देख लेना जो आंसर्स हैं. ठीक है, now the third question is how did the rain change? What happened in Lencho's fields? ठीक है, now the rain changed into hailstorms. Hailstorm पता है? Suddenly, a strong wind began to blow along with large hailstones that lasted for long. As a result, the crops in his fields were destroyed. ठीक है, तो पूरे के पूरे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे.
नाउ तो ये यहाँ तक लिखेंगे व्हाट हैपेंड इन लेंचोज फील्ड्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड. तो व्हाट वाज हिज फीलिंग्स. सी आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचोज हार्ट वाज होपलेस एंड डिस्पेयर. वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, कंप्लीटली शैटर्ड था. और उसके और वो क्या सोच रहा था. ही थॉट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर. ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली. एकदम मतलब उसे लग रहा था कि फ्यूचर ब्लैंक है, भूखे ही मर जाएंगे इस साल. ठीक है, तो ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके ये आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं अभी. ओके, सो but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of his valley, there was a single hope, help from God. अब वो कह रहे हैं कि सभी के दिलों में, यानी कि ये पूरी की पूरी फैमिली गॉड फेयरिंग थी, ठीक है, गॉड में बिलीव करती थी. तो ये बोल रहा है कि सबके दिलों में जो इस अकेले घर में रहते थे, इस वैली के बीच में एक सिंगल होप थी. क्या होप थी. भगवान की हेल्प. ठीक है. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये थॉट चल रहे हैं लेंचो के दिमाग में और वो बोल रहे हैं कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है. ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट लॉस हो चुका है, बट कोई भी भूखा नहीं मरता है. ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो वो पूरी की पूरी रात वो अपनी उस एक होप के बारे में ही सोच रहा था, भगवान जी के बारे में, जिनकी आंखें, ऐसा बताया गया था इसे, कि जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, वो भी समझ जाते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती. ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. नाउ जो कॉन्शियंस मीन्स इनर कॉन्शियंस कहते हैं ना, अंतरात्मा, तो जो अंतरात्मा में चल रहा होता वो भी भगवान जी को पता चल जाता. लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in his fields, but still he knew how to write. अभी ये देखो, लेंचो जो था ना वो ऑक्स की तरह, ऑक्स बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड में काम करता है, तो कह रहा है कि ऑक्स की तरह काम करता था, ये इसके पास फुर्सत नहीं थी. स्टिल हाउसएवर ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब इतना एडुकेटेड वो था कि उसे लिखना आता था. नाउ द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो जो नेक्स्ट संडे आया सुबह सुबह, इसने क्या किया, एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जो ये खुद से लेके गया टाउन में और इसने मेल में डाल दिया. ठीक है. और वो उसे लेटर टू गॉड कहा जा सकता था, उससे कम वो कुछ भी नहीं था. इसने लिखा क्या वो बताया है अभी नेक्स्ट. इसमें ये बता रहे हैं कि उसने क्या लिखा गॉड को. उसने लिखा, गॉड, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because a hailstorm. अभी उसने क्या मतलब आगे तो उसने वही सब लिखा जो भी हुआ था. तो इसने लिखा है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी जो फैमिली है ना वो भूखी मर जाएगी, और मुझे 100 पेसोस चाहिए अपने फील्ड को दोबारा से सो करने के लिए, और ज़िंदा भी रहना ना, क्योंकि जब तक वो क्रॉप्स दोबारा हार्वेस्ट के लायक होंगी तब तक भी तो कुछ चाहिए ना. तो उसने 100 पेसोस मांगे, और फिर उसने बताया कि क्योंकि जो भी केस हुआ था कि हेल स्टॉर्म्स आए और उन्होंने र्यून कर दिया मेरा फील्ड. ना ये पेसोस क्या है. पेसोस देखो बेटा, ज़रूरी है जानना, ये जो पेसोस है ये करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की. तो वो पेसोस के बारे में बात करें तो उसे 100 पेसोस, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने एड्रेस की जगह सिर्फ इतना लिखा, टू गॉड. और अभी भी वो बहुत ज़्यादा परेशान था. फिर भी वो अंदर गया, वो टाउन में गया और पोस्ट ऑफिस में एक स्टैम्प लिया. पहले लेटर्स पोस्ट करने के लिए ना एक स्टैम्प लगाना पड़ता था उन पे, तो वो स्टैम्प लगाया उसने और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो एक जो एम्प्लॉय था इसका पोस्ट ऑफिस का, पोस्टमैन जो था, वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था. वो अपने बॉस के पास गया और वो इतनी तेज तेज हंस रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी. क्यों? क्योंकि उस लेटर पे जो एड्रेस लिखा था ना वो लिखा था टू गॉड. उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसा एड्रेस या ऐसा लेटर नहीं देखा था. दैट्स व्हाई ही वाज लाफिंग. Now, postmaster, a fat, amiable fellow who also broke out laughing. अभी ये जो पोस्टमैन है ये थोड़ा सा मोटा सा बंदा है. एमिएबल मीन्स प्लेजेंट सा है, फ्रेंडली है.
वो उसकी भी ना हंसी निकल गई, ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब उसे अचानक से हंसी आ गई कि अरे कमाल है, क्या लिखा हुआ है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. लेकिन अचानक से वो थोड़ा सा सीरियस हो गया और उसने वो लेटर डेस्क पे टैप करते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो कह रहा है कि क्या भरोसा है इसका, क्या ट्रस्ट है, काश के मेरा ट्रस्ट इतना हुआ होता भगवान जी के ऊपर. सोचो, कॉरस्पॉन्डेंस यानी कन्वर्सेशन चाह रहा है, वो गॉड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है, लेटर लिख रहा है ना, तो इतना ज़्यादा फेथ है. सो दैट्स वाई ही वॉन्टेड कि काश के मैं भी ऐसा कर पाता. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अभी ये empathetic है, friendly है, humane है, तो पता चल रहा है ये बंदा बहुत अच्छा है बेसिकली. ठीक है, तो इसने क्या चाहा कि इस राइटर का फेथ जो है ना, वो हम भगवान में से नहीं जाने देंगे. ठीक है, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया. उसने क्या सोचा, इस लेटर का आंसर लिखते हैं. उसने इसलिए सोचा होगा ये कि जब भी मैं लेटर का आंसर लिखूंगा तो उसे ये जो फेथ है उसका कि भगवान जी के पास मैंने लेटर भेजा और उन्होंने कॉरस्पॉन्ड किया है ना, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो वो उसका जो ट्रस्ट है वो रह जाएगा. ठीक है, तो वो टूटेगा नहीं. तो इसलिए उसने सोचा चलो आंसर डालते हैं. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. अब जब इसने वो लेटर खोला तो वो लेटर खोलते ही उसे पता चला कि सिर्फ आंसर नहीं चाहिए इसे. ठीक है, उसके लिए सिर्फ गुडविल नहीं चाहिए, इंक और पेपर नहीं चाहिए उसे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, क्योंकि उसने तो 100 पेसोस मांगे थे ना, उसने सिर्फ आंसर्स तो मांगा नहीं था. लेकिन उसने जैसा सोचा था, उसने जो डिसाइड किया था, तो उसने सोचा ये रेजोल्यूशन जो था उस पर उसने स्टक किया. उसने सोचा कि मैंने कहा है आंसर दूंगा तो मैं आंसर दूंगा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने सारे के सारे एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट किया कि अ पार्ट ऑफ सैलरी दे शुड कंट्रीब्यूट करो, चैरिटी, एज अ चैरिटी. ठीक है, चैरिटी की तरह कुछ पैसा मांगा उन्होंने एम्प्लॉयज से और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उन्होंने दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी एक्ट ऑफ चैरिटी करके वो पैसे देने में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने वो दे दिए. Now it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो 100 के 100 पेसोस तो उससे कलेक्ट नहीं हुए, बट फिर भी 100 का हाफ क्या हुआ, 50. तो 50 से थोड़े से ज़्यादा पेसोस वो कलेक्ट कर पाया. और उसने जो पैसा कलेक्ट किया उसने वो एनवेलप में डाला और लेंचो का एड्रेस लिख के एक लेटर उसमें डाला, जिसमें कोई कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ गॉड लिख के सिग्नेचर कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन खत्म होता है. और यहाँ जो क्वेश्चंस हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू. तो आंसर क्या होगा, लेंचो हैड फेथ इन गॉड एंड व्हाट डिड ही डू, ही रोट अ लेटर टू हिम. ये देखो कंपोज किया है एक आंसर. यस, वेयर आर द आंसर्स. यस, लेंचो हैड फेथ इन गॉड. He believed that God's eyes see everything, even what is deep in one's conscience. He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again as his crops got destroyed of hailstones. ठीक है, this will be the answer. And next question है who read the letter. तो आंसर क्या होगा, पोस्ट मास्टर read the letter. लेटर किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था ना, जब वो उसने सोचा था कि पहले जवाब दूंगा मैं. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पोस्टमैन ने नहीं पढ़ा लेटर, किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने. ही टुक इट सीरियसली एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था ये देख के कि कितना ज़्यादा फेथ है इस राइटर का गॉड में. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. फिर इसके बाद जब वो मूव्ड हो गया तब उसने क्या किया. ठीक है, तो यहाँ आंसर दिया है, द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू बिट्रे लेंचोज कॉन्फिडेंस, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी and gave a part of his salary and sent the money to Lencho. ठीक है, now the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब next Sunday इतना ज़्यादा डेस्परेट था ना वो तो आंसर लेने के लिए, और देखो उसका ट्रस्ट कितना ज़्यादा था कि खुद से आ गया और कह रहा है कि मतलब टाइम से पहले ही आ गया और उसने कहा कि कोई लेटर है क्या मेरे लिए. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the content of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो ये जो पोस्टमैन था उसने
खुद से वो लेटर उसे हैंड ओवर किया, और जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर से देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो वाले थे कि वो चाह रहा था कि कितनी खुशी होगी इस बंदे को, है ना। तो वो एक्सप्रेशंस देखना चाह रहा था, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था, तो ऑब्वियसली कोई भी देखना चाहेगा कि कितना अच्छा लग रहा है अगले बंदे को। Lencho showed that the slightest surprise on seeing them showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. तो जब इसे पैसे दिए ना तो ज़रा भी सरप्राइज नहीं था उसे, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था वो कि नहीं मिलेगा। उसने एक बार सोच लिया कि भगवान जी को मैंने बोला है पैसे देने के लिए, तो उसका 100% फेथ था कि गॉड कैन नेवर बिट्रे हिम। तो उन्होंने बिल्कुल भी उसने सरप्राइज शो नहीं किया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आया जब उसने मनी काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्योंकि उसे भरोसा था कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, वो तो परफेक्ट है, और जो भी इसने चाहा था वो ही भगवान इसे पूरा का पूरा देंगे, जो भी इसने रिक्वेस्ट किया था। और इमीडिएटली उसने क्या रिएक्ट किया? लेंजो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो विंडो पे गया, उसने पेपर और इंक मांगा, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। अब पब्लिक राइटिंग, बेटा वहाँ राइटिंग टेबल होते हैं जिससे कि ना जो लिखना चाहें लिख लें। तो उसने वहाँ पेपर और इंक लिया और वो टेबल पे रखा और लिखना शुरू किया। और रिंकलिंग ऑफ ब्रो, थोड़ा सा मतलब गुस्सा आ रहा था ना उसे, एंग्री था, तो वो थोड़ा सा ऐसे रिंकलिंग ऑफ ब्रो था। उसने लिखना शुरू किया। कॉज बाय द एफर्ट्स टू ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो वो मतलब थोड़ा सा गुस्से में था, तो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए वो आया और उसने लिखा। क्या लिखा? व्हेन ही फिनिश्ड, अच्छा अभी ये नहीं बताया कि क्या लिखा है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो उसने क्या किया कि वो स्टैम्प लिया, उसके बाद लिखने के बाद जैसा मैंने कहा कि स्टैम्प लगाया जाता, तो स्टैम्प को लिख किया और उसे लेटर पे अफिक्स किया। फिस्ट मीन्स मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी से ऐसे जोर से मारा जिससे वो फिक्स हो जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब उस मोमेंट में जब लेटर मेल बॉक्स में उसने रखा तो डाला, तो पोस्ट मास्टर गए और उन्होंने खोल के उसे देखना चाहा कि उसने क्या लिखा है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पोस्ट मास्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उन्होंने उसने थैंक यू लिखा होगा। देखते हैं क्या लिखा उसने। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। देखो ये क्वेश्चन आता है कि उसे कितने पेसोज पोस्ट ऑफिस से रिसीव हुए थे। उसे 70 पेसोज रिसीव हुए थे। तो उसने कहा गॉड जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे मैंने 100 पेसोज, तो मुझे 70 पेसोज मिले हैं, तो मुझे बाकी के पैसे यानी कि 30 पेसोज, सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के पैसे हैं वो मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और बाद में उसने लिखा लेंचो। तो उसने लिखा था कि आप मुझे पैसे भेजिए जो बचे हुए हैं, लेकिन ये मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना ये बहुत धोखेबाज हैं, ये तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, अच्छे लोग नहीं हैं, तो इनके थ्रू मत भेजना। यहाँ आयरनी शो की है कि वही लोग जिन्होंने हेल्प की है उन्हें वो क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो दिस, और लास्ट में उसने अपना सिग्नेचर किया लेंचो। दिस इज हाउ द लेसन एंड्स। वंस अगेन द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक इज देयर। See, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it. He had complete faith in God and believed that God would send him the money he needed. Lencho's faith was so strong that he did not doubt for a moment that the money would come. ठीक है, जो next question है वो है what made him angry? तो यहाँ जो आंसर है, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 70 pesos when he had asked for 100 pesos. He thought that God would not deny him his wish and hence concluded that someone at the post office must have stolen the money before delivering it to him. तो उसे भरोसा नहीं था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे, तो उसे इसलिए गुस्सा आ गया कि 70 पेसोस ही दिए, 30 पेसोस उन लोगों ने निकाल लिए। सो दीज आर द आंसर्स हाउ आई हैव कंपाइल्ड. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड इफ यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स यू कैन ऐड. एंड फॉर द नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट when we are talking about, first question is
Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? See, once again I have written the answers for these questions. First answer है, Lencho has complete faith in God as he has been instructed that God's eyes can see everything. The sentences in the story that show his complete faith are, वो जो story से कुछ sentences पिक आउट करके मैंने यहाँ लिखे हैं, इसमें थोड़े और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे, तो अपने खुद के आंसर्स भी क्रिएट करने की कोशिश करना. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड आंसर हो गया. इवन इफ यू वांट टू राइट दीज आंसर, you can. Still, if you want to add some of your points, तो आंसर थोड़ा सा और क्रिएटिव बन जाएगा. ठीक है, बेहतर रहेगा. इसमें सेंटेंसेस हैं, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, है ना, उससे पता चलता है. दूसरे ये कि जो लिखा हुआ है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. ठीक है. देन ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, और भी कुछ सेंटेंसेस मिल जाएंगे इफ यू वांट टू. Now the next question is, why does the postmaster, next question if you find is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो इसका जो आंसर होगा, just a second. Postmaster was a kind, generous and a God-fearing man. He was moved by Lencho's strong faith in God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to delusion him or shake his trust in God. So to preserve the man's faith, he signed the letter God. तो question है कि postmaster ने पैसे क्यों भेजे लेंचो को, और उसने लेटर पे सिग्नेचर जो है वो गॉड क्यों किया. काइंड था, जनरस था, गॉड फियरिंग था, और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया था उसके फेथ को देख के, नहीं चाहता था कि उसका फेथ शैटर हो जाए, इसलिए उसने पैसे भेजने का डिसाइड किया. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट. आंसर है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं की कि किसने उसे सेंड किया पैसा. This is because of his faith in God was too firm to believe that none other than God would have sent him the money. His optimism means hota positive thinking. His optimism and faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. Okay. Now the fourth question is, who does Lencho think has taken the rest of the money? Why? What is the irony in the situation? See, यहाँ irony बताई है, मतलब बुक में देखोगे तो नीचे ब्रैकेट में दिया है कि वो सिचुएशन होती है जो स्ट्रेंज है, अम्यूजिंग है. क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और हो कुछ और गया. लास्ट में हुआ क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या थी पोस्ट मास्टर की कि वो थैंक यू बोलेगा. हुआ क्या कि उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स बोला. तो वो बंदे जिन्होंने हेल्प की है आउट ऑफ बॉक्स जाके, उन्हें वो बंच ऑफ क्रूक्स बोला. तो वो आयरनी है. वही आंसर में भी लिखा है मैंने. Lencho thought that the post office employees had taken the rest of the money because he demanded for 100 pesos but received only 70 pesos. The irony of the situation was that employees whom he called a bunch of crooks and suspected of taking some of the money sent by God were the same people who had contributed and sent him the money. Now the next question is, ये जनरल सा क्वेश्चन है. Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words. यहाँ से इन्होंने बोला है कि कुछ words select कर सकते हो बॉक्स से. No, it is hard to find people like Lencho in reality in this materialistic world. Lencho is naive and unquestioning because of his lack of judgment about the actual physical existence of God. He did not question receiving an actual reply from the ऑलमाइटी. थोड़े से क्लू लेके उन वर्ड से वो आंसर ये कंपाइल किया, कंपोज किया. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स. नाउ हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? Answer 6 is conflict between humans and nature. First point, lunch. It should be written Lencho. Okay, I'll correct it later. We will read it Lencho only. Lencho was a farmer. He was deeply reliant on the rain and a good harvest, which was his livelihood.
तो ये नेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंट था, रेन के ऊपर डिपेंडेंट था अच्छी हार्वेस्ट के लिए. ही वॉज डिवास्टेटेड व्हेन अ हेल स्टॉर्म विच ही कंसिडर्ड अ वायलेंट एक्ट ऑफ नेचर डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप लीविंग हिम विद नथिंग. बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गया था, शैटर्ड हो गया था जब हेल स्टोन्स आए और इसकी क्रॉप को पूरी तरह से र्यून कर दिया था. दिस इवेंट हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन्स टू द अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस ऑफ नेचर. तो ये जो वल्नरेबल नेचर है ना, वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन्स है, मतलब कमज़ोर हैं हम लोग नेचर के सामने, क्योंकि अगर अनप्रडिक्टेबल फोर्सेस आ जाएं तो हमारे बस में कुछ नहीं रहता है. जो करना है फिर तो वो नेचर ही करता है ना. और जो पोटेंशियल ऑफ नेचर शो किया है, हार्डशिप कॉज कर देता है नेचर भी, ठीक है, तो वो शो किया है, ये कन्फ्लिक्ट है. और ह्यूमन्स देमसेल्व्स में जो कन्फ्लिक्ट दिखाया है वो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं moved by compassion collect money to help Lencho after his crop failure. However, Lencho fueled by his own skepticism मतलब होता है डाउट जो हुआ करता है, ठीक है, distrusts them and even accuses them of stealing a portion of the money. तो वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो तो बहुत ही कंपैशनेट थे, उन्होंने मनी कलेक्ट की लेंचो की हेल्प के लिए, क्योंकि उसका क्रॉप फेल हो चुके थे, है ना, डिस्ट्रॉय हो चुके थे. लेकिन ये जो लेंचो है वो अपने ही मतलब डाउट्स की वजह से, स्केप्टिसिज्म की वजह से उसने डिस्ट्रस्ट किया उन्हें और उन्हें ब्लेम भी किया कि उन्होंने स्टील किया है एक पोर्शन उसकी मनी का. ये इलस्ट्रेट करता है कि लोगों का आपस में ही लैक ऑफ ट्रस्ट है, फेथ है, और इवन अगर कोई हमें हेल्प करना चाहे तो विश्वास नहीं होता कि वो हेल्प कर देंगे. लेंचो के जो एक्शन है वो हाईलाइट करते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल जो हेल्प करना चाह रहे हैं और दूसरे जो विलिंग ही नहीं है वो हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं कि कोई हेल्प करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आंसर्स हमारे खत्म होते हैं. This is how the explanation of this lesson ends. I have tried my best so that you can get even answers, not only the explanation. And if you like this video, if you are able to understand and found it helpful, kindly like, subscribe and share. Thank you so much.